इनफैक्ट आज इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर चलाई है और उसके हम ग्राफिक्स लेके आते हैं आपके पास कि एक और राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स हो रहा है। हमने लगातार देखिए ये आया बड़ा बयान भारतीय एयरटेल का, साल में एक और बाद आरपू बढ़ सकता है। इनफैक्ट भारती और डिफरेंट सीनियर्स भारती के चाहे वो मिस्टर मित्तल हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बोलते आए हैं कि टैरिफ जो है अपवर्ड मूवमेंट में है। तो ये हो गया बयान भारती का। हमारे साथ नितिन सोनी है जो स्पेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। नितिन, आपका व्यू क्या है? अभी हमने ऑलरेडी देखे हैं 2 टैरिफ हाइक्स आए हैं, एक दिसंबर 2019 में, एक 21 में, एक और की तैयारी हो रही है। क्या ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को और मजबूत कर सकते हैं एक और कब आएगा आपके हिसाब से? कब तक होना चाहिए एक और टैरिफ हाइक? क्या अजय, क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप लग रहा है कि आप क्या किसी आप सिंगापुर में, राइट? आप काफी हवा आ रही है, काफी हवा आ रही है। आप बोर्ड पे घूम रहे हैं क्या? हाँ, मैं बोर्ड पे घूम रहे हैं। मैं सिंगापुर से ही बात कर रहा हूँ। ओके, प्लीज आप बताइए, टैरिफ हाइक की बात करते हैं पहले। ओहो, कट गया। एक्चुअली लाइन थोड़ी स्क्रैची थी और सिंगापुर में घूम रहे हैं, ये वहाँ ही काम करते हैं। थोड़ा स्क्रैची लाइन थी, मुझे लगा बहुत विंडी भी होता है वैसे, क्योंकि वो सी से पूरी तरह घिरा हुआ है। पर विंडी बिल्कुल भी इस वक्त आपको टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं 20 से 25% का टैरिफ हाइक तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो और उसके बाद भी एक्टिव यूजर्स लूज नहीं हुए, तो यानी प्राइसिंग ₹700 का भाव हो गया। देखिए एक्चुअली भारती मित्तल ने भी ये बात बोली थी कि 200 का जब तक आरपू नहीं आएगा तब तक सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भारती एयरटेल बार बार यही बात कह रहा है कि कम से कम 200 का आरपू तो चाहिए। ये 5G के ऑक्शन से पहले चाहते हैं कि कम से कम 200 का आरपू हो जाए। अब नितिन हमारे साथ वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। इस बीच जब जियो के नंबर्स भी आए थे तब भी हुए थे। अच्छा, आई थिंक नितिन से बात अब हो पाएगी। बिल्कुल नितिन, बताइए, ये जो बयान आ रहा है भारतीय एयरटेल का कि एक और टैरिफ हाइक आना चाहिए, आपकी क्या राय बन रही है इसके ऊपर? 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, कब तक आ सकता है तीसरा? हाँ अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हमारा ख्याल ये है कि टैरिफ हाइक होना है इंडस्ट्री में, और भारती की मैनेजमेंट ने काफ़ी बार ये बात बोली है कि लॉन्ग टर्म में वो लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो देखते हैं 300 रुपये के करीब, और शॉर्ट टर्म में ये 200 रुपये होना चाहिए। और अभी जो पिछले टैरिफ हाइक हुए हैं उसमें हमने देखा है कि टैरिफ हाइक होने के बाद भी सब्सक्राइबर जो ग्रोथ है या सब्सक्राइबर बेस है तीनों कंपनीज के पास, वो उन्होंने रिटेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि टैरिफ हाइक होने के बाद उन्होंने अपना कंजम्पशन कम कर दिया डेटा की या वॉइस की, और ऐसा कोई मेजर सब्सक्राइबर लॉस भी नहीं हुआ है। तो इसके चलते हमें लगता है कि टैरिफ हाइक हो सकता है इन द नेक्स्ट 12 मंथ, बट ये कहना कि ये शॉर्ट टर्म में हो पाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल ये है कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने में टैरिफ हाइक इजीली हो सकता है, और उससे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंजम्पशन पे लोग, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ इंडिया के वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। राइट नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए। नितिन ये कह रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, टैरिफ हाइक एक और आ सकता है 12 महीने में, और मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि पहले 2 किए हैं। 19 में एक हुआ, 21 में एक हुआ, बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया, इम्पैक्ट नहीं आया डिमांड पे। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। 680 पे आया हुआ है राजेश, ये 780 से फिसल के 680 से आया, करेक्ट। तो एक ठीक ठाक करेक्शन तो ऑलरेडी 100 रुपए की करेक्शन है, बहुत बढ़िया करेक्शन हो गया। क्या इसके अंदर एक ट्रेड बन सकता है यहाँ से गिरावट में राजेश? तो अजय जी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि ये स्टॉक में जो करेक्शन हुए हैं, ये स्टॉक अब पहली बार 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि कोई उसके नीचे आने के बावजूद भी कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं है। और अगर इस स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा भी हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 2021 के आसपास 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके वहां से पूरा एक रिकवरी का ट्रेड इसमें बनते हुए दिखा था। 780 तक, 800 रुपए तक के लेवल तक की रैली बनी थी। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अभी भी कोई वॉल्यूम एक्शन या डिसाइसिव ब्रेकडाउन अभी भी सिग्नल नहीं बन रहे, और स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने इसी रेंज से बाउंस दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डीपर स्टॉप लॉस होगा, लेकिन हमें लगता है 660 का स्टॉप लॉस अगर रख के यहाँ पे पोजीशन बनाई जाए
तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये स्टॉक में हाई प्रोबेबिलिटी के एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगले कुछ दिनों में आते हुए दिख सकता है और स्टॉक वापस 720 730 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 660 स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना होगा। अपसाइड के टारगेट 630 640 तक आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये राय रहेगी भारती एयरटेल पर। तो यहाँ से हम ये पूरी स्टोरी भी ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स, राजेश, वी मस्ट एक्नॉलेज कि आपने सन फार्मा स्टॉक दिया था, डिविस लैब आपने शॉर्ट करवाया था, तो वो सारी कॉल्स आपकी बैंग ऑन गई है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं।